फ्राइडे है तो फिगर ड्राइंग होगा ही। दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट्स का एक रिवाज है कि हर फ्राइडे को मैं और मेरे सारे स्टूडेंट्स फिगर ड्राइंग ज्वाइन करते हैं और इससे हमारी एनाटॉमी की प्रैक्टिस होती है। तो एनाटॉमी की प्रैक्टिस के लिए और स्केचिंग कैसे करते हैं उसके लिए ये किताब मैंने लिखी है डेडिकेटली। इंडिया की पहली बुक है जो स्केचिंग के जो बेसिक्स हैं उसके ऊपर बात करती है। इसके अंदर करीब 3500 लाइव स्केचेस मैंने बनाए हैं। ये एक कलेक्शन है। अगर ये किताब आपको चाहिए तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर एक फॉर्म है, उसको फिल करिए। लिमिटेड है। और ये दूसरी किताब है लर्न इलस्ट्रेशन, ये आप मंगवा लीजिए, ख़त्म होने वाली है इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, फ्राइडे है, फिगर ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दिलीप चौबे और इसी तरह के वीडियो बनाता हूँ। तो शुरुआत हमारी 30 सेकेंड के पोजेज से हो रही है। एकदम रस्टी है हाथ और एकदम कहीं कहीं बिजी थे एकदम से हमारा फिगर ड्राइंग स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए 30 सेकेंड में एक पोज जो जेस्चर ड्राइंग है बेसिकली, इससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारा ब्रेन आई कोऑर्डिनेशन एकदम सही से हो जाता है और उसके बाद और स्पीड भी थोड़ा सा मेंटेन हो जाता है। तो एनिमेशन में जो स्पीड से आप सोच पाते हैं उसी स्पीड से आपको ड्रॉ करना भी आना चाहिए। और ये मैं ब्रश एंड इंक आज कर रहा हूँ और ब्रश एंड इंक तो मैं इसको डिप करता हूँ, कोई वो रेडीमेड वाला ब्रश नहीं है। तो ये जेस्चर है, काफ़ी डायनामिक जेस्चर है और क्विक बनाना है। तो क्विक 30 सेकेंड से हम एक वार्म अप करते हैं। वो जो आप लोगों को कोई बताया है कि गोल गोल बनाइए, खूब सारा का सीधी सीधी टेढ़ी टेढ़ी लाइन करिए, सब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं भाई। दिस इज़ हाउ स्केचिंग शुड बी टॉट इन इंडिया। तो ये हमारी क्लासेस होती हैं, उसके अंदर हम इस तरह से क्विक जेस्चर से प्रैक्टिस शुरू करते हैं। उसके बाद हम 1 मिनट वाले पोजेस पे जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही डायनेमिक पोज है। इसमें इन्होंने एक पैर उठा रखा, बैलेंस करना भाई। 20 सेकेंड में ये बैलेंस करके खड़े थे और ये सब पोजेज हैं जो कि सिर्फ 20-30 सेकेंड के अंदर ही बनाए जाते हैं। तो ये हमारा वार्म अप है। उसके बाद हम एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। उसके बाद हमारा एक्चुअल 1 मिनट वाले पोजेज स्टार्ट होंगे। तो इससे बहुत हाथ खुल जाता है और ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ जाती हैं। और हम अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद शुरू करते हैं 1 मिनट पोजेज। तो ये अब हमारे 1 मिनट वाले पोजेज हैं। तो हमारे मॉडल का नाम दुर्गेश है और एवरी फ्राइडे वी डू फिगर ड्राइंग, क्योंकि एनाटॉमी की प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। और आज हमारे पास करीब 36-37 लोग जुड़े हैं, जिसमें जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, जो जिसको हम एलुमनाई बोलते हैं, वो भी हैं। और जो हमारे 17th और 18th और 19th बैच के बच्चे हैं जो लोग इसके अंदर हमारे साथ जुड़े हैं और ये फिगर ड्राइंग कर रहे हैं। और बड़ा मज़ा आता है। सारे लोग अपना फिगर ड्राइंग करते हैं और बीच बीच में ये लोग हमको अपना काम भी दिखाते हैं, मैं भी इनको दिखाता हूँ, तो इनसे कुछ कुछ आइडिया हो जाए। देखिए क्या डायनामिक पोज है, 1 मिनट में बनाना है तो काफ़ी नए नए लोग हमसे जुड़े हैं, जिसमें स्नेह लता जी हैं जो कि अबू धाबी से हैं, और तन्मय जो हैं ये पुणे से हैं, और अमरप्रीत जी कुरुक्षेत्र से हैं, और भागचंद जी जयपुर से जुड़े हैं, और साक्षी जो हैं वो धनबाद से हैं, और मयंक जो हैं खूबसूरत शहर भीमताल से, जो कि नैनीताल के पास है, वहाँ से जुड़े हैं हमारे साथ। और तपन दा हैं जो कि वेस्ट बंगाल से हैं। आकाश तवारे जो हैं वो एमपी से हैं और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और आर्यन माधव ये सिर्फ 18 साल के हैं और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और महाराष्ट्र से हैं। और अंजलि जो हैं ये हमारी पुरानी स्टूडेंट हैं जो कि हमारे साथ दोबारा पढ़ाई कर रही हैं। तो हमारे स्कूल में एक फ़ायदा है, जब आप हमसे पढ़ते हैं तो ये लाइफ टाइम का एक आपका सब्सक्रिप्शन होता है। एक बार पढ़ लीजिए, उसके ज़िंदगी भर फ्री में पढ़ते रहिए
तो देखिए ये बहुत ही डायनामिक जेस्चर है। तो मैं कभी कभी क्या करता हूँ कि निगेटिव स्पेस बनाता हूँ। जैसे ये कंधे के पास वाला जो हाथ है ना, वो निगेटिव स्पेस था। और ये सब डायनामिक पोजेज हैं। इससे हम चाहे तो कैरेक्टर भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बट 1 मिनट वाला है। तो नए लोग हमसे जुड़ते हैं, उनका पहला या दूसरा सेशन है इसके अंदर। ये मेरे को बहुत डायनेमिक पोज लगा। कभी कभी हमारे अंदर फ्रैंक मिलर की आत्मा आ जाती है। तो जब थोड़ा सा लाइट वाइट की कहानी रहती है तो मैं शैडो पे बहुत काम करता हूँ। तो मैं जो कास्ट शैडो है या जो कोर शैडो है उसको थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बना रहा हूँ, और ये बहुत ही मज़ा आ गया। तो ये ब्रश का सिर्फ एक ही सेशन में मैं बहुत सारे नए नए तरीके अप्लाई करता हूँ। तो ये एक बहुत धांसू सा एक्शन है। तो अब मैं पढ़ाते पढ़ाते 18 बैच पढ़ा चुका हूँ। 2 ही महीने पढ़ाता हूँ मैं। तो जो हमारा 19वां बैच है, ये शाम को 8 बजे से 10 बजे तक ये लोग पढ़ते हैं, जिसमें आकाश जी हैं जो कि महाराष्ट्र से हैं, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चंद्रनाथ जी हैं, ये हैदराबाद से हैं, और सचेस हैं जो दिल्ली से हैं और हिस्ट्री में पढ़ाई कर रहे हैं और इनको कॉमिक बनाना है। स्वरूप जी हैं जो कि बैंगलोर से हैं, और निशा जी हैं पुणे से, और नील गौर हैं जो कि पोलैंड से हैं। तो नील जो हैं ये हमारे सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट है, जिनकी उम्र सिर्फ 12 साल है। और इशाक जी वो भी जुड़े हैं हमारे साथ, स्केचिंग कर रहे हैं। तो उनकी उम्र जो है वो 70 प्लस है, 74 प्लस। तो ये मेरे से ज़्यादा सम्माननीय कोई भी शिक्षक नहीं हो सकता जिसके क्लास में एक 70 से ऊपर के नौजवान और एक एकदम बिल्कुल छोटा सा बालक 12 साल का। तो ये मज़ा आ जाता है मेरे को पढ़ाने में कि हर लेवल के, हर दिमाग के बच्चे लोग हमारे यहाँ पढ़ते हैं। हर्षिनी जी हैं पुणे से, और नीलाद्री जी हैं जो कि बंगाल से हैं। आसिम दा भी बंगाल से हैं, कोलकाता से। तो नीलाद्री जी एनिमेटर हैं और असीम जी एनिमेटर और कंसेप्ट आर्टिस्ट हैं, प्री प्रोडक्शन में काम करते हैं। और मेधा संतोषी हैं, तो ये दोबारा से पढ़ाई कर रही हैं। तो ये सारे लोग इस समय बैठ के ये नए लोग हैं जिनका ये शायद पहला या दूसरा सेशन है। आगे ये करते रहेंगे, जीवन भर करेंगे। और जितने भी हमारे अलुमनाई हैं जिन लोगों ने हमारे यहाँ से पढ़ाई कर ली है, और हर व्यक्ति फ्राइडे को हमारे साथ फिगर ड्राइंग करता है। तो ये प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए, जिससे आपका हाथ जो है हर समय चलता रहे और एनाटॉमी की कोई दिक्कत ना हो। तो बहुत सारे अलग अलग मटेरियल हैं, जैसे चारकोल है, ग्राफाइट है, ये सब चीज़ों, इसीलिए वो मैंने लाइन इन एक्शन बुक लिखी है भाई, कि एक बार आप देख लो कि एनाटॉमी ड्राइंग करनी है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से। सामने आपके मॉडल खड़ा है और उसको देख के बनाना है। तो ये वाली ऐसी कोई भी किताब नहीं है हिंदुस्तान में, क्या पूरी दुनिया में नहीं है भाई। और इसमें भरपेट भोजन है, मतलब इतना 3500 स्केचेज मैंने इसके अंदर डाली है, उससे ज़्यादा ही है हालांकि। और बहुत सारी किताबें हैं मैं जानता हूँ, वो किताबों के अंदर आप मुश्किल से 50-100 इस तरह के स्केचेज होंगे। नो बुक कंटेन दिस मच ऑफ मटेरियल। तो आप मंगवा लीजिएगा, नहीं ख़त्म हो जाएगा, फिर आप ढूंढते रहेंगे। तो लर्न इलस्ट्रेशन हमने दोबारा प्रिंट कराई आज से 30 साल पहले प्रिंट कराई थी। और लर्न इलस्ट्रेशन तो लिमिटेड कॉपी थी, उसके बाद भी लोग ढूंढते रहे बहुत सालों तक कि वो किताब कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए। तो इस वजह से मैंने कहा था। और किताब से ज्ञान मिलता है, पीडीएफ से नहीं। पीडीएफ तो आप खोल के देखते भी नहीं। ये अच्छा जेस्चर था। तो अभी हमारा 1 मिनट वाला करीब हम लोग शुरुआत में करीब 15 मिनट तक करते हैं, मतलब 15 स्केचेज हो जाते हैं। फिर हम एक छोटा सा गैप लेते हैं, फिर 15 स्केचेज करते हैं। तो करीब 30 स्केचेज तो हमारे 1 मिनट वाले हो गए। और क्विकी जितने भी थे जो 30 सेकेंड वाले थे, वो हम सिर्फ 8-10 करते हैं, ताकि एक जो वर्ड है ना दिल्ली में बोलते हैं, हाथ रवा हो गया मशीन रवा हो गया, लाइक ग्रीजिंग ऑयल ऑन योर ब्रेन एंड हैंड वाली कहानी। ये देखिए, ये है जेस्चर। तो एक होता है ओवरऑल एनाटॉमी, मैं उसको एक सिलुएट बोलता हूँ। तो सिलुएट देख लिया कि हाँ ये जेस्चर कैसा है, और फोरशॉर्टनिंग भी है बहुत सारा। तो
ये जो घूसा है इनका वो एकदम आँख के पास आ रहा है, तो ये सब जजमेंट होता है। अब ये वाला जो हाथ है ना, इसकी इन्होंने मुट्ठी बंद कर रखी है और घड़ी चल रहा है, मतलब 1 मिनट में इसको कर ही लेना ये जेस्चर। तो जेस्चर ड्राइंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो स्केचिंग करते हैं बच्चे, कॉलेज से जाते हैं किसी पब्लिक प्लेसेस पे, तो बाय द वे आप वहाँ पे कपड़ा बना रहे होते हैं, कपड़े के अंदर आप एनाटॉमी ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ना एनाटॉमी की बात हो रही है, कपड़ा हम ऊपर से पहनाते हैं। आगे चल के कंसेप्ट वाला जो सेशन होगा उसमें मैं इनके ऊपर कपड़ा पहनाऊंगा, तो आप देखेंगे उससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। और बहुत ही अच्छा है कि YouTube के माध्यम से मैं ये सब चीज़ें लोगों को, हिंदुस्तान में लोगों को दिखा पा रहा हूँ। नहीं तो मैं विदेश में था और वहाँ के बच्चों को ये ज्ञान दे रहा था, तो हमारे देश के बच्चे इससे वंचित हो रहे थे। इसको मैं बड़ा सीक्रेटली भी रख सकता था, जैसे लोग, बहुत सारे ज्ञानी लोग होते हैं अपना प्रोसेस नहीं सिखाते लोगों को, लेकिन यही देश है, अपना ही देश है, जो सीखा यहीं से सीखा, तो ज्ञान बांटने से बढ़ता भी है, ऐसा मैंने सुना था। इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को YouTube पे लाइव कर दिया है, तो आपको भी समझ में आए कि हम करते क्या है फ्राइडे को। अब मैंने ब्रश पेन थोड़ा स्टॉप कर दिया और ये मैंने इंक एंड ब्रश मैंने बंद करके, ये ब्रश पेन है डॉम्स का, ये मेरे डेस्क पे पड़ा था। मैंने सोचा यार ब्रश पेन से कैसे काम करते हैं वो भी थोड़ा सा आपको दिखाएं। तो ये हमारा ब्रश पेन है और जो इंक, ब्रश एंड इंक है ना, उसमें हमको डिप करने की ज़रूरत पड़ती थी ब्रश को कंट्रोल करने के लिए, तो इसमें हमको डिप नहीं करना पड़ रहा है, सीधे सीधे बना पा रहे हैं। तो ये अच्छा है। मतलब मुझे नहीं पता कि डॉम का अकेले मिलता है कि नहीं, मतलब इफ़ यू वांट टू बाई जस्ट वन ब्लैक वाला तो मिलता है कि नहीं, आप बताइएगा हमको। लेकिन मेरे पास पता नहीं कहाँ से, शायद प्रमिला मैडम ले आके रख दी ये ब्रश पेन का सेट है, क्या करूँ। तो कभी ख़रीदा होगा, मुझे ठीक से याद नहीं कब ख़रीदा, कैसे ख़रीदा बट तो ये डायनामिक पोज था। तो आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, थोड़ा सा एग्जैजरेट कर देता हूँ मैं कभी कभी। तो ये ब्रश पेन का कमाल है। अभी तक मैं बहुत ज़्यादा शैडो पे काम कर रहा था, इस बार थोड़ा हल्के हाथ से चलाते हैं। देखिए एकदम हल्के हाथ से, माई हैंड्स आर ऑलमोस्ट फ्लाइंग, मतलब एकदम हवा में रखे हैं और थिक एंड थिन है और पतला लाइन में यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही पतला लाइन। तो ये हो गया, ये ज़बरदस्त पोज है। तो इसके अंदर वही ब्रश पेन मैं यूज़ कर रहा हूँ और ब्रश पेन से ना, हालांकि मैं लोगों को कहता हूँ जैसे कॉमिक बनाना है तो लोग माइक्रोन का ब्रश पेन, वो भी वाटरप्रूफ होता है, लोग यूज़ करते हैं और बोलते हैं फाइन लाइनर उसको बोलते हैं, वो वाटरप्रूफ। पहले तो ये टेक्नोलॉजी थी नहीं ना, तो लेकिन बिगिनिंग आपको एकदम ट्रेडिशनल तरीके से करना चाहिए। व्हेन यू गेट कमांड ऑन ब्रश एंड इंक, उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप ब्रश एंड इंक का कमांड अच्छा करते हैं तो डिजिटली भी अच्छा करते हैं। आपको पता होता है कि कहाँ प्रेशर डालना है, कहाँ नहीं डालना है शैडो के लिए। तो मैं भी कुछ लगाऊं। एक बहुत ही खुशी की बात है कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो मेरी एक कंपनी है जिसको हम विनमिक्स बोलते हैं, जहां हम कॉमिक बनाते हैं। तो कॉमिक के प्रोडक्शन चलते रहते हैं हमारे यहाँ। कुछ लोग इंकिंग कर रहे होते हैं, कुछ कलरिंग कर रहे हो सकते हैं और काफ़ी लोग फ्रीलांसिंग भी करते हैं। तो विनमिक्स के काफ़ी प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। और तो हमारे लिए सम्मान की बात है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने मुझे इस लायक समझा, या हमारी कंपनी को इस लायक समझा कि अपने 15 बच्चों को उन्होंने हमारे पास भेजा है फॉर 1 मंथ इंटर्नशिप, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हर कॉलेज में जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के शुरुआत में उनको 1 महीने के लिए जो प्रैक्टिकल जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में किस तरह से काम होता है वो उनको सीखना अनिवार्य है। मतलब now it's going to be compulsory for every degree in this whole country। तो BHU से कुछ बच्चे आए हैं लखनऊ और उनके साथ मेरे कुछ समय बिताने का मौका मिल रहा है। उनको कुछ मैं प्रोफेशनल चीज़ें बता रहा हूँ और सब लोग एक एक कॉमिक बनाएंगे। जितने भी बच्चे हैं दे विल एंड अप विद 8 पेज या 16 पेज की एक कॉमिक होगी। उसमें कहानी भी उनकी होगी, पेंसिलिंग, इंकिंग, कलरिंग, लेआउटिंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं प्रोफेशनली वो सब करेंगे।
और मेरा उनके लिए तो यही मेरा भी ड्रीम था कि हिंदुस्तान में जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है, स्पेशली कॉमिक इंडस्ट्री, उसको मैं थोड़ा फलता फूलता देखना चाहता हूँ। बहुत लोग लगे हैं अपने अपने स्तर पे, और मेरा भी एक योगदान रहेगा, आगे चल के आपको दिखेगा, कुछ रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। ये मैं ब्रश पेन यूज़ कर रहा हूँ और अनलिमिटेड लाइंस कर रहा हूँ। तो हमारा 1 मिनट वाले पोजेस, ये देखिए ज़बरदस्त बना है पोज, एकदम ज़बरदस्त। कॉमिक इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अब 5 मिनट के पोजेस स्टार्ट हो गए और मैं स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ। कॉमिक बुक का स्टोरी टेलिंग मीन्स आई एम नॉट ड्राइंग व्हाट आई। ये पोज थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ये पोज सही नहीं था। अब ये पोज जो है, इसमें ये बैठे हैं और ये 5 मिनट के लिए बैठेंगे, और मैं इसको जो है कुछ ऑर्नामेंट पहना दे रहा हूँ, मतलब कंसेप्ट डेवलपमेंट जैसे होता है ना, कंसेप्ट आर्ट के लिए। तो 5 मिनट का ही टाइम है, और जो जेस्चर है वो सिंपल सा जेस्चर है, ही सिटिंग नाइसली, एंड मैं उनको तसल्ली से कुछ इसमें आर्मर, कुछ प्रॉप और कुछ इस तरह की चीज़ें इसमें डाल दे रहा हूँ, जस्ट टू टेल ए स्टोरी ओनली। और बड़ा मज़ेदार रहता है। सामने सारे लोग बैठे हैं, नितेश भाई बैठे हैं, वो अपना लगे हुए हैं, सब लोग अपने, और मैं सबको बोलता हूँ गाने लगा लो खूब लाउड लाउड, अरिजीत सिंह बजा लो मतलब कोई भी गाना बजा लीजिए, बट थोड़े बीट थोड़े लाउड हो थोड़ा। यहाँ पे असल में ऑनलाइन पढ़ाने में ना ये दिक्कत हो गई है कि अगर मैं यहाँ लाउड म्यूजिक लगा लूँगा तो मेरी आवाज़ वहाँ तक जाएगी नहीं। तो बीच बीच में मैं कुछ इंस्ट्रक्शन भी देता रहता हूँ ना। तो ये है ब्रश पेन, जिसमें मैं थोड़ा सा फोर्सफुली लाइन, तो ये 5 मिनट का जेस्चर था, इसके अंदर मैं थोड़ा सा कंसेप्ट टेलिंग करने की कोशिश किया। अब ये बैठे हैं एक डंडा लेके, तो ये डंडा, अब ये मैं एकदम जो प्योर फिगर ड्राइंग है ना वो नहीं कर रहा हूँ, दैट इज़ माई रेफरेंस ओनली, मतलब वो एक हमारा एक रेफरेंस है, और मैं उसको देख के कोई राजा बना रहा हूँ मान लीजिए। तो कोई किंग है जो कि बैठे हैं, और इससे मेरा नॉट ओनली, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं एनाटॉमी ड्रॉ कर रहा हूँ। तो चलिए एक सीक्रेट मैं बता दे रहा हूँ कि जब हम कैरेक्टर डेवलप करते हैं तो पहले हम एनाटॉमी बनाते हैं, मतलब न्यूड एनाटॉमी बनाते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसके बाद उसके ऊपर कपड़ा उपड़ा पहनाते हैं। तो ये क्रम होना चाहिए हमारे यहाँ जो फिगर ड्राइंग होती है, क्योंकि हमारा देश जो है थोड़ा टैबू है, हम न्यूड मॉडल्स नहीं यूज़ करते हैं किसी भी कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, क्योंकि ये हमारा संस्कार है या जो भी समझ लीजिए। लेकिन विदेशों में क्योंकि एनाटॉमी सीखोगे तभी तो उसके ऊपर कपड़ा उपड़ा पहना के कैरेक्टर बनाओ। और ह्यूमन एनाटॉमी की कायदे से पढ़ाई भी नहीं होती किसी कॉलेज में, मैंने नहीं देखा, मतलब कि एक कॉलेज में बैठ के गुरुजी बता रहे हैं कि कौन सा मसल कहाँ जाता है। और तो बायोलॉजी वाले पढ़ते हैं, आर्ट वाले तो पढ़ते ही नहीं है। और पढ़ने के नाम पे हम लोग को एक विक्टर पेराट की एक किताब दे दी गई है कि हम विक्टर पेराट की किताब से मसल्स के बारे में जानें, वो कहीं काम नहीं आता। आधी चीज़ें उसमें समझ में आती है, आधी नहीं समझ में आती है। तो वही वाली कहानी है। मैं पढ़ा भी रहा था तो एक कोई ज्वाइन किए थे, उन्होंने सोचा था कि आप कुछ मसल वगैरह बताएंगे। हम बोले भैया ड्राइंग बना देंगे हम आपको, तो फिर भी जानकारी जितनी लोअर मिनिमम जितनी भी आपको जानकारी होनी चाहिए वो तो हम आपको बता ही देते हैं। और मैं देखता हूँ हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं कितना लगन से ये थोड़ा सा ना मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, हल्का सा, थोड़ा एग्जैजरेशन भी होना चाहिए ना, थोड़ा सा साईफाई या फ्यूचरिस्टिक टाइप का कुछ कैरेक्टर मैं सोच रहा हूँ। तो ये सब लाइव बन रहा है आपकी आंखों के सामने 5 मिनट। तो ये थोड़ा सा हम एग्जैजरेशन करे दे रहे हैं, उसके अंदर करे दे रहे हैं, ये अवधि है भाई। तो बहुत सारी भाषाओं का समावेश होता जा रहा है हमारे भाषा में, हिंदी भी और अंग्रेजी। तो इतना 14 साल विदेश में खूब अंग्रेजी बोले, हमने कहा कि बोल लो भैया जितना बोलना है, लेकिन हिंदुस्तान पहुंच के देश की भाषा में बात करना है। तो एक मैं ही देसी यूट्यूबर हूं जो कि आर्टिस्ट वाली चीज़ें इस तरह से कर रहा है जो कि विदेश में होती। तो हमारे यहाँ फिगर ड्राइंग हर फ्राइडे होता है। अगर आप
आपको एनाटॉमी बनाने में दिक्कत होती है और आप एनिमेशन फील्ड में हैं और आपने सोचा एनिमेशन मतलब कंप्यूटर होता है, तो गलत सोच लिया आपने और गलत किसी ने आपको सूचना दे दी। आर्टिस्ट जो लोग ड्रॉ करते हैं वही लोग एनिमेटर होते हैं, और अगर आप बन गए हैं कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप टिकेंगे नहीं ज़्यादा दिन। आर्टिस्टिक स्किल बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो आप टेक्नीशियन हैं। हम लोग जो लोग आर्टिस्ट हैं वो दूसरी भाषा में बात करते हैं, और आपकी जो टेक्निकल दिक्कतें आती हैं उसमें आर्टिस्ट लोग कॉम्प्रोमाइज़, क्रिएटिव कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि भैया देखो ये हाथ इधर से नहीं बनेगा, इसको इधर कर दीजिए, रिगिंग में दिक्कत होगी, टेक्सचरिंग में दिक्कत होगी। तो ये सब चीज़ें आपकी प्रॉब्लम है, आर्टिस्ट लोगों की नहीं है। आर्टिस्ट क्रिएटिव नेगोशिएशन जल्दी करता नहीं है। तो यही है, मतलब थोड़ा सा एग्जैजरेशन है। देखिए फेशियल एक्सप्रेशन किया मैंने इसके अंदर गुस्से में, बट ये जो जेस्चर है वो उतना डायनामिक नहीं है, क्योंकि ये बैठे हुए हैं, बैठ के अब ऐसा एक्सप्रेशन तो आप देते नहीं है ना। बट ठीक है, कभी कभी हम थोड़ा इमेजिनेशन से भी डालते हैं, इसमें तो नहीं डाल रहे हैं, इसमें जो जेस्चर है उसी को रख रहे हैं। कुछ वेपन वगैरह ऐसे कुछ डाल दे रहे हैं, डाली जैसा थोड़ा एक्शन दिख जाएगा। ये जो माला पहनाई है उससे ऐसा लग रहा है कि ये झटके से मुड़ने वाले हैं अभी, और इसी को बोलते हैं क्लोथिंग। मतलब थोड़े से क्लोथिंग पहना दिए हमने, तो ये कुछ एक और कंसेप्ट बनाते हैं। रुकिए, तो जो दिख रहा है वो एग्जैक्टली वो नहीं बना रहे हैं। मतलब आई एम ट्राइंग टू टेल अ स्टोरी। कोई साधु बाबा टाइप के हैं जो कि बैठे हैं, इनके हाथ में कोई सामान रखा है, कुछ पकड़े हैं ये, और देखिए इलस्ट्रेशन थोड़ा मलिक साहब की याद आ गई। इस तरह के कैरेक्टर प्रताप मलिक बनाया करते थे। उनका हर व्यक्ति हिंदुस्तान में जितने लोग कॉमिक रीडर हैं सभी उनको पसंद करते हैं। मलिक जी से मेरी 2 बार मुलाकात हुई है। दिल्ली में एक बार राज कॉमिक के ऑफिस में वो आए थे, एक सफ़ेद कुर्ता पहने थे और लंबे से, प्रताप मलिक लंबे थे भाई, मतलब हमसे तो लंबे ही थे, और पजामा पहने थे और कुर्ता पहने थे, और थोड़े बंगाली जैसे दिख रहे थे। और उनकी एक जो टिपिकल दाढ़ी होती है, फ्रेंच कट दाढ़ी, जैसे आजकल अमिताभ बच्चन ने रख रखी है, और प्रताप मलिक की, और चश्मा पहनते थे। उनसे उनको नमस्ते किया, उनके चरण छुए हमने। और लखनऊ में एक बहुत ही छोटा सा बाज़ार है, उसको ढंडैया मार्केट बोलते हैं, और वहाँ पे एक मिठाई की दुकान है। वहाँ पे प्रताप मलिक के हाथ की बनी हुई एक पेंटिंग रखी है। तो मैं जब भी जाता हूँ वहाँ पे तो अद्भुत सा पेंटिंग लगता है। तो एक बहुत अच्छे पेंटर थे, और बहुत लोगों के पर्सनल कलेक्शन में उनके हाथ का काम होगा, बट मैं कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ ईर्ष्या कर सकता हूँ कि। तो वो जो पेंटिंग है वो भगवान दत्तात्रेय की पेंटिंग है जो उन्होंने बना के रखी है, मतलब उनकी कलेक्शन में है। अब इसको भी मैं एक थोड़ा कंसेप्ट डेवलपमेंट की तरह बना रहा हूँ, कंसेप्ट आर्ट की तरह। तो ये बंदा है जिसने एक मफलर डाल रखा है गले में, और कुछ मैं आर्मर प्रॉप कुछ इस तरह की चीज़ें रखूँगा, चेंज कर देता हूँ। ये सेशन होता है ना, तो आपको लगता है कि ये वीक पूरा का पूरा जो है, ये वीक हमने कुछ तो किया, ये नहीं कि कुछ स्केचेस कर लिए बिना मन से, बस इतने से नहीं चलता है। मतलब एक वीकेंड है तो लगेगा कि हाँ, वी फिनिश आवर वीकेंड विद अ नाइस फिगर ड्राइंग सेशन, एंड एक स्केच बुक हमारे पास रहता है, तो कभी हम फ्लिप करके देखते भी हैं कि क्या क्या किया पिछले वीक में। तो आपके पास कम से कम 50 ड्राइंग तो ये रहती ही है ना। तो यू शुड हैव एटलीस्ट अ ट्रैक कि ये देखिए मोबाइल देख रहा है और पीछे मेट्रो की खिड़की है। स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी टेलिंग। तो थोड़ा मैं कभी कभी एक्सप्रेशन पे भी काम करता हूँ। वैसे मेरी वो 28 सुपर हीरो वाली सीरीज पे भी मैं काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा स्लो चल रहा है, क्योंकि अभी मैंने जैसा आपको बताया कि कुछ बच्चे आए हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, तो उनको भी टाइम दे रहा हूँ। हमारी रेगुलर 2 क्लासेस चल रही हैं, वो भी दे रहा हूँ। तो जो इंटर्न्स हैं उनके लिए इंटर्नशिप वाला बहुत ही अच्छा
स्टेप लिया है भारत सरकार ने, तो मैं इसका इस बार मैं उतना तैयार नहीं था, बट नेक्स्ट ईयर जब हमारे पास और भी बच्चे आएंगे तो मैं उसी हिसाब से, मेरा एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि आई वांट स्टूडेंट दे शुड नो कि एक्चुअल में इंडस्ट्री क्या है, और जब आप जॉब पे रहते हैं फुल टाइम तो आपको कैसे काम करना है। अभी जैसे बच्चे आए हैं, वो लोग सोचे कि उनसे मैंने एक टाइम ले रखा है कि इतने बजे से इतने बजे तक मिलेंगे, तो उन्होंने सोचा तब तक चुपचाप बैठे रहना है। हम बोले भैया भगवान ने व्हाट्सएप बना के क्यों दिया? ये एकदम बॉम्बार्डिंग होते रहना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप मेरे को दिखता रहना चाहिए कि हाँ वर्क इन प्रोग्रेस है, चल रहा है। स्टेटस रिपोर्ट, तो थोड़ा उनको मेल वेल भी समझाना है कि रिपोर्टिंग कैसे होती है, मतलब सवेरे आपने क्या किया, शाम को आपने क्या किया, तो ये चीज़ें भी उनको पता रहनी चाहिए। तो प्रोफेशनल बिहेवियर कुछ अलग ही होता है। और कोई स्टूडेंट का मतलब कोई स्टूडेंट मान लीजिए काम कर रहा है और ही और सी सीकिंग अप्रूवल, तो ये नहीं कि वो खाली बैठा हुआ है और अप्रूवल के लिए रुका हुआ है और जो सामने वाला प्रोफेशनल है वो कहीं और बिजी है। तो एक पाइपलाइन बनना चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट अगर काम कर रहा है या कोई भी स्टाफ काम कर रहा है, दे शुड नॉट बी वेटिंग फॉर somebody's अप्रूवल। वो हाथ के हाथ तुरंत उसको एक ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए। तो दीज आर प्रोफेशनल बिहेवियर। मैं इन बच्चों को सिखा रहा हूँ कि कैसे काम होता है, क्या रिपोर्टिंग होती है, एंड हाउ वी मेक यूज़ ऑफ द होल डे, मतलब 9 to 5 हम कैसे पूरे टाइम को अच्छे से मैनेज करते हैं, कैसे से उससे आउटपुट निकालते हैं। तो देखिए ये मैंने थोड़ा और इसको डायनामिक कर दिया थोड़ा। तो इसी तरह से फिगर ड्राइंग में कभी कभी थोड़ा अपने एफर्ट डाल के उसको थोड़ा सा ज़्यादा बनाते हैं हम। देखिए स्टोरी टेलिंग है, 5 मिनट का टाइम है मेरा, 3.5 मिनट में ये बन गया। मैंने अब इसी पे स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। जैसे ये डायनामिक पोज है, ये आदमी तलवार लेके कहीं दौड़ रहा है, तो अब इसके पीछे जो है मैंने एक बंदा और बना दिया। तो ये भी बहुत डायनामिक है, उसके हाथ में एक ढाल है, एक तलवार है। तो ये सब करता हूँ मैं स्टोरी टेलिंग। कॉमिक इलस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो दिस इज कॉल्ड स्टोरी टेलिंग। तो ये सब इमेजिनरी मैं बना रहा हूँ। मतलब रोज फिगर ड्राइंग करेंगे तो यही तो फ़ायदा होगा ना। तो ये कुछ डायनामिक पोजेज हैं और इन लोग की लड़ाई चल रही है, या दे आर द वॉरियर्स एंड गोइंग इनटू द वॉर। ये लोग वॉर में जा रहे हैं। और ये देखिए ये है स्टोरी टेलिंग। तो चलिए ये हमारा लास्ट पोज है, जिसके अंदर भी मैं यही ब्रश पेन यूज़ कर रहा हूँ। और ये एक मतलब फैंटेसी है और क्या। तो इस समय हमारे 10 बजने वाले हैं, और नहीं 9 बजने वाले। तो ये हम 7 से 9 करते हैं, 7 to 9 फिगर ड्राइंग। और इसमें सारे लोग जुड़ पाते हैं कि बहुत लोगों के ऑफिसेज वगैरह भी चलते हैं। तो इसको मैंने एक कैरेक्टर बना दिया जो कोई चीज़ उठा रहा है, मतलब उसमें ऐसा लग रहा है ना कि कुर्सी पे बैठा है। तो चलिए यही है हमारा फिगर ड्राइंग। हर फ्राइडे हम करते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ इसका वीडियो भी बना के डाल दूँ, तो कुछ लोग इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एंजॉय करिए सारे स्केचेज, और मिलते हैं हम लोग अगले फ्राइडे के फिगर ड्राइंग में। और बीच बीच में कुछ और वीडियोज़ आते रहेंगे। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, और तब तक के लिए जय हिंद।